ओ। हाँ तो बच्चों, आप सभी को नमस्ते। वी क्यूब क्लासेस में आपका स्वागत। लास्ट टाइम पोलिनोमियल चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10 कंप्लीट कर लिया था हमने एनसीईआरटी से। लेकिन मैंने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अदर देन एनसीईआरटी। वो मैं आज एक वीडियो के द्वारा आपके मध्य पोलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं कैसे। पोलिनोमियल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखो बच्चों, कुछ एक बात मैं रिपीट कर देता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। यहाँ माइनस बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था सी अपॉन ए। सी का मतलब है बच्चों कांस्टेंट और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब जरूरी नहीं है कि वो एक्स हो, वेरिएबल चेंज हो सकता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में हो सकती है, पी क्यू कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है। तो ये बात आप याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial 2x square minus x plus 1, then find a new, या तो लिखा आएगा बच्चों न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लिखा आएगा न्यू पोलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha and 1 by बीटा। अर्थात इस पोलिनोमियल के जीरोज तो हैं अल्फा और बीटा, और जो नया पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है उसके जीरोज हैं इनके रेसिप्रोकल, अल्फा का 1 बाय अल्फा, बीटा का 1 बाय बीटा। अब यदि आप ये चाहो, ये विचार करो कि जी हम तो इस पोलिनोमियल का यूज करके पहले अल्फा और बीटा अर्थात इस पोलिनोमियल के जीरोज निकाल लेंगे। तो आओ पहले यही कोशिश करते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 मिड टर्म स्प्लिट करें। मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो इसकी और इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वेयर ही आएगी। बीच वाले को स्प्लिट करें कि 2x स्क्वेयर आना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। क्या लिखूं इसको, माइनस 2x प्लस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा अगर मान लो स्प्लिट कर भी दे तो। इसको प्लस इसको माइनस ले लूं, वैसे काम खराब हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 1x लोगे तभी तो माइनस एक्स बचेगा। तो बेटे इसके तो फैक्टर ही नहीं हो पा रहे। अच्छा एक बात और भी है, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। और एक समस्या और, अगर कोई ये कहे कि ना जी मैं तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूंगा मैथ्स का चैप्टर 4 और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूंगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac वहां से निकाल लूंगा। तो देखना बी स्क्वेयर यानी कि बी कौन है, एक्स के सामने कोफिशिएंट -1 का स्क्वेयर, -4, ए कितना है 2, सी कितना है 1, ये आया 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7, डिस्क्रिमिनेंट तो -7 आया। और अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट का डी करूं और -7 का रूट करूं, अरे रूट में माइनस का मतलब तो इमेजिनरी नंबर होता है। और 4th चैप्टर में आप पढ़ के भी आए होंगे कि जब डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए अर्थात नेगेटिव आ जाए तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं। और चलो मान लो करते भी हो तो ये रूट में वैल्यू कोई ऐसी आ जाए फिर उसका
लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉइंट में आंसर निकालने बैठ जाओ, ये बड़ा अटपटा बेटे, ऐसे नहीं होंगे ये क्वेश्चन। तो करेंगे क्या, ऐसा करेंगे हम, पहले गिवन पोलिनोमियल के अर्थात 2x² माइनस x प्लस 1 के जीरोज का सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। गिवन पोलिनोमियल इज दिस, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इसके जीरोज यही हैं, माइनस बी बाई ए माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है बच्चों यहां -1 और a की वैल्यू है 2। तुम्हें पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट को c कहते हैं। तो यहाँ ये आया 1/2 माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा का पता लग गया। इसी प्रकार आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा था c बाई ए, c कौन है कांस्टेंट टर्म 1, a कौन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये भी आया बच्चों 1/2। अब सुनो, अगर ये सम और प्रोडक्ट जीरोज का 1/2 आ गया तो अब नई इक्वेशन के जीरोज का सम निकालो, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्योंकि कल हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल क्रिएट करना है, बनाना है, तो और उसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज में हम करके आए थे, तो नई इक्वेशन बनाने के लिए x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अर्थात यदि तुम्हें कोई नया पोलिनोमियल क्रिएट करना है तो तुम्हें उस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए, नया पोलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। अब नए पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 1/अल्फा 1/बीटा है, तो उनका सम होना चाहिए तुम्हारे पास, और 1/अल्फा 1/बीटा का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल दैट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बेटे कैसे करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, इस 1 के नीचे अल्फा है तो बीटा से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, बीटा से मल्टीप्लाई, इस 1 के नीचे बीटा है तो अल्फा से मल्टीप्लाई, प्लस का अल्फा। और बच्चों आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है कितनी, 1/2। आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है कितनी, 1/2। रखते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/2, अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2/2 दैट इज 1। अब नए पोलिनोमियल के लिए उसके जीरोज का सम पता लग गया है, आपको चाहिएगा। आओ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल दैट इज, इसका मतलब 1/अल्फा की मल्टीप्लाई 1/बीटा के साथ, ये आया 1/अल्फा बीटा। अच्छा देखो बच्चों, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो अगर यहां मैं रेसिप्रोकल करूं 1/अल्फा बीटा, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। इट मीन्स 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो तुम्हें नए पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज भी पता लग गया, 1/अल्फा 1/बीटा का सम। तुम्हें नए पोलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता लग गया, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा 2। ठीक है जी, न्यू पोलिनोमियल लिखते हैं और फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये लो बच्चों, तो ये हो गया x² माइनस सम कितना आया था 1,
1x प्लस प्रोडक्ट कितना आया 2। दिस इज द आंसर। ऐसे करके हम एक नए पोलिनोमियल का पता लगाएंगे जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा थे, और जो दिया गया पोलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा और बीटा थे। ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ऐसे वो चेंज करता रहेगा यहाँ। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा भी लिखा आ सकता है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देन फाइंड a new polynomial whose zeros are alpha by beta and beta by alpha। कुछ भी दे सकता है वो यहाँ। अब हम फिर से इसके अल्फा बीटा निकालने नहीं बैठेंगे, इसके जीरोज निकालने नहीं बैठेंगे, इनका सम करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर नए अल्फा बीटा यानी कि नए जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो गिवन पोलिनोमियल ये है बेटे, इसके जीरोज अल्फा बीटा, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया हमने माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का, बी माने एक्स का कोफिशिएंट साइन सहित विद साइन, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, 4/2 माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना आया 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दैट इज, इट मीन्स हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, इनका यूज करेंगे आगे। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी कितना है इसमें 1 और ए कितना है 2, सी माने कांस्टेंट, ए माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे काम की चीजें हैं। अब हम सम निकालते हैं नए पोलिनोमियल के जीरोज का। सम ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो बच्चों अल्फा बीटा एलसीएम लोगे और इसके अल्फा के नीचे बीटा है, क्रॉस करेंगे तो अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब बताओ क्या करें, अब तो रास्ता बंद हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब कैसे निकाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ना हमें अल्फा का पता ना हमें बीटा का पता, हमें तो उनका सम पता है। तो इसको यहीं होल्ड पे करेंगे। और एक बात बताओ, हमें अल्फा प्लस बीटा तो पता है ना कि वो 2 है। अब चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैसे आएगा, आप करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा जो चीज दे रखी है ना वहीं से कुछ ना कुछ आईडी वाईडी लगा लू के हमें ये निकालना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। हाँ कई बार बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं कि उसने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और वो क्या करेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, अर्थात ये गलत हो गया भाई बच्चों, ऐसे नहीं कर सकते। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब होता है कंप्लीट एलएचएस का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर कर सकते हैं हम, ऐसे इंडिविजुअली इंडिविजुअली स्क्वेयर नहीं कर सकते, ये गलत है। हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वेयर, कंप्लीट साइड का स्क्वेयर।
इस पे आईडी लग गई बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। ये बन गई भाई बात। ये माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा उधर जाके। और तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है, अल्फा बीटा 1/2 है। तो आओ देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 1/2, 1/2। इसकी वैल्यू रख दी हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों 4 माइनस 1। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और ये यहां पुट करेंगे हम, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा न्यू पोलिनोमियल का। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। भाई अपॉन का मतलब यही होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली 3 डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर से यहाँ है 1/2, और इसको लिख देंगे 3 इंटू, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे वाले रिवर्स हो जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप 6। तो बच्चों नए पोलिनोमियल के जीरोज का सम आया 6। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया तो हमने इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो 2 आई थी इसके सहयोग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आईडी लगा करके। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल इज इक्वल टू, न्यू पोलिनोमियल मतलब अल्फा बाय बीटा मल्टीप्लाई बीटा बाय अल्फा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बन गई भाई, ऊपर भी अल्फा बीटा नीचे भी अल्फा बीटा, क्रॉस हो गया कितना आया 1, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गए, प्रोडक्ट भी पता लग गया। अब हम लिखते हैं न्यू पोलिनोमियल। तो नया पोलिनोमियल कैसे पता लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था बच्चों 6 एक्स, ये सम सोल्व करते 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 हम कहाँ पहुंच गए थे 6 पे, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 1। तो नया पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ये वो पोलिनोमियल है कि जिसके जीरोज अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा हैं। यदि इस पोलिनोमियल के दिए गए पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हो तो। ये एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। पॉज करके वीडियो को आराम से देखना समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट आदि करके आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जवाब देने की, ठीक है। बाकी मैंने अपनी ओर से बेटे पूरा अच्छे से ट्राई किया है कि भाई आप लोग समझ जाओ, ऐसा कोई लूप होल छोड़ा नहीं है कि आपको वहाँ पंगा हो, आईडी वगैरह लगा के अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वगैरह करके सब दिखा दिया है। कोई शॉर्टकट नहीं है, A to Z क्लियर है चीज़ें। फिर भी हो तो आप करें कमेंट। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 1a है बेटे, यहाँ 1a की जगह कुछ और वेरिएबल देते हैं 1p। दोबारा लिख देते हैं, इफ वन जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2p कर देते हैं 2p इज रेसिप्रोकल ऑफ
other, then find p। अगर इस दिए गए पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन देखो इसका। लेट 10 be alpha and according to question another zero becomes 1 by alpha। उसने क्या ही रखा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इट मीन्स एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा हो जाएगा बच्चों। और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखना जरा, जब ऐसे रेसिप्रोकल आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम कहते हैं c बाय ए, कॉन्स्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो प्रोडक्ट करो अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू c कितना है 2p, ए कितना है 1, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया, ये आया 1 इज इक्वल टू 2p। ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और बच्चों p की वैल्यू आ गई 1 बाय। एक क्वेश्चन तो बनता है जब किसी पोलिनोमियल के जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हो, एक अल्फा हो तो दूसरा 1 बाय अल्फा, एक को बीटा मान लो तो दूसरा 1 बाय बीटा। और एक कंडीशन होती है जब जीरोज एक दूसरे के नेगेटिव दे रखे हो, तब मोस्ट प्रोबेबली यहां कोई वेरिएबल मिलेगा एक्स के साथ, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी मोस्ट प्रोबेबली। और जब रेसिप्रोकल दे रखे होंगे तो कांस्टेंट वाली टर्म में मिलेगा। देखो कैसे, अभी दिखाता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन, इफ 10 ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 x ऐसे दे दिया, -3k प्लस 1 x प्लस 2 इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है इस पोलिनोमियल में। अगर एक को अल्फा मानोगे तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा माइनस अल्फा, एक दूसरे का नेगेटिव है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू पता करो। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 x प्लस 2। यहां बच्चों a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसके आगे कुछ नहीं। b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x ये है बच्चों माइनस का 3 और k प्लस 1। भाई x को छोड़ के जो भी कुछ है वो सारा कोफिशिएंट है। और c है कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू 2। लेट 10 be alpha, so according to question ATQ, शॉर्टकट हो गया बेटा, समझ जाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनदर जीरो माइनस अल्फा, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, क्योंकि कह रखा उसने कि एक का दूसरा क्या है नेगेटिव है। इस कंडीशन में सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा में ऐड करो माइनस का अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है ये लिख रखी। देखो ये फॉर्मूले का बच्चों
वो उसके साथ है, माइनस का 3 और k+1 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे होगा ये अपॉन ए कितना है 1 1। तो एल्फा प्लस माइनस माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3k+1, एल्फा माइनस एल्फा 0 0 इज इक्वल टू 3k+1। अब ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं बच्चों, 3 को इधर ले आओ, 0/3 इज इक्वल टू k+1 और 0/समथिंग इज 0 k+1, 1 को इधर लाओगे तो -1 इज इक्वल टू k। ये लो k की वैल्यू आ गई है, आंसर लिख देते हैं k इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब कोई वेरिएबल अदर देन द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल मींस x के अलावा कोई वेरिएबल एज ए कोफिशिएंट आ जाए, अगर वो एज ए कोफिशिएंट आ रहा है x के साथ तो मोस्टली ऐसा ही मिलेगा कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा ताकि सम जीरो बन जाए। और यदि कोई वेरिएबल कांस्टेंट टर्म की जगह आ रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिलेगा कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं। तो ये हो गया बेटा वेरिएबल, एक तो हो गया नया पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका, और एक हो गया वेरिएबल कहीं दे रखा हो कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट में उसको फाइंड आउट करने का तरीका। ये थे कुछ टाइप, क्वेश्चंस के टाइप। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ये मैंने अपनी ओर से स्टेटमेंट बना के दे दिए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर वगैरह में दे रखे हैं, एक आध बढ़िया सा क्वेश्चन वो देखता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके और मैं बुक या पीडीएफ लेके आता हूँ। हाँ तो बच्चों एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेके के आया हूँ, ये और कराता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial in x is equal to x square minus 8x plus k such that alpha square plus beta square is equal to 40, then find k। क्या क्या दे रखा है उसने कि अल्फा बीटा यदि इस पोलिनोमियल के जीरोज हों तो आप फाइंड आउट करो k की वैल्यू। एक कंडीशन और दे रखी है इसने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम से ही आया होगा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b का मतलब x का कोफिशिएंट, साइन साथ में लेना बेटा, -8 x स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 8। अब k कहां है, k है कांस्टेंट टर्म में, और कांस्टेंट टर्म कब आती है जब प्रोडक्ट निकालना हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, c का मतलब k अपॉन 1, तो अल्फा बीटा आया k। अब हमें अल्फा बीटा भी नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प लेनी पड़ेगी।
अब वो जो दिया है वो पक्का कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो हमें 8 मिला है सम करके, फिर वही उससे कंपेयर करना है तो हमें करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और स्क्वेयर कैसे करेंगे? कंप्लीट साइड का इज इक्वल टू 8 का स्क्वेयर। ये आईडी लगा दी बेटे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, अर्थात अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। अब भाई इसकी वैल्यू तो दे रखी है बच्चों 40, तो रखो यहाँ 40 प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64, और 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस 40, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24/2, कैंसल आउट हो गया, कितना आया 12। तो बच्चों के जो अल्फा बीटा था के की वैल्यू आई 12। ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन दिया था अल्फा बीटा से रिलेटेड बुक में। ऐसे ही एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो और खुद ट्राई करना, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें क्या चेंज है आओ देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल हो गया है चेंज, पोलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस k such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, देन फाइंड के। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है बेटे। तो ऐसे ही बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, एक और होमवर्क क्वेश्चन में दे देता हूं आपको। इफ 1 0 of quadratic polynomial k-1 का नहीं k-1 एक्स स्क्वेयर प्लस kx प्लस 1 इज -4, अगर इसका एक जीरो दे रखा -4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड अनदर 0। अगर एक 0 -4 है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरा 0 फाइंड आउट करो। तो बच्चों ये थे कुछ टाइप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, तो ये आप लोग ट्राई करना। तो इस प्रकार आज हमारा पोलिनोमियल भी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक मैथ्स का नया चैप्टर लेके आपके सामने पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट आदि से आप पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। थैंक यू, धन्यवाद।